हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आप लोगों ने समुच्चय के बारे में जो जनरल जानकारी है वो जान ली थी। ठीक है ना। समुच्चय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय को किस तरह से लिखा जाता है, समुच्चय के एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। अब आज हम अपनी बुक की एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 बुक का अरेंज आप लोग कर लीजिए, बगैर बुक के प्रश्न नहीं समझ में आएंगे। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है। कुछ यहाँ पे आके दिया हुआ है, वाक्य दिए हुए, सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समुच्चय है, मतलब कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, ये बताना है। कौन सा इनमें समुच्चय है और कौन सा नहीं है। उसमें पहला दिया हुआ है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। लेखकों का संग्रह। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, समुच्चय में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, अगर हम कहेंगे कि वो समुच्चय के एलिमेंट है तो दूसरा भी यही कहना चाहिए कि हाँ ये इसी समुच्चय के एलिमेंट, तीसरा भी, सभी लोग यही कहना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली वर्ड आया है। प्रतिभाशाली, जैसा कि हम लोग कभी क्लास में ही देखते हैं, हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में, दूसरा टीचर आएगा उस बच्चे को ना बोल के दूसरे बच्चे को बोलेगा कि ये 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं, तीसरा आएगा तो दूसरे 10 बच्चों को, हो सकता है उनमें से कुछ कॉमन हो, बोल सकता है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो जो प्रतिभाशाली मेरे लिए हैं वही प्रतिभाशाली सबके लिए होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरा मत कुछ अलग हो कि ये 10 लोग प्रतिभाशाली हैं, दूसरे का मत अधिक हो। प्रतिभा का कोई पैमाना नहीं है कि प्रतिभा का कोई पैमाना है किसी की, भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, उसका पैमाना नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। कारण लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत प्रतिभा के लिए हो सकता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। ठीक है। आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। अब देखो आपकी कक्षा, मान लो कक्षा 11 के बच्चों का ही कलेक्शन किया गया। ठीक है। तो जो कक्षा 11 के बच्चे केवल वही उस सेट में है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये कक्षा 11 के बच्चे हैं, तो दूसरा भी यही कहेगा क्योंकि तो कक्षा 11 के बच्चे हैं ही। ठीक है। कोई भी होगा वो यही कहेगा कि हाँ ये कक्षा 11 के ही बच्चे हैं, अतः यह समुच्चय है। और देखते हैं, 200 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। 200 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। 200 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये देखो मान लो कोई सेट ए है, 200 से कम मतलब 1 2 3 4 5 199। तो इन्हीं संख्याएं, केवल इतनी ही संख्याएं ऐसी हैं जो 200 से कम है, और वो सारी इस सेट में आ गई। अब कोई भी आदमी नहीं है ऐसा जो इससे छोटी या इससे बड़ी संख्या ला दे और कहे कि ये 200 से कम है।
माइनस वाली संख्या 200 से कम हो सकती है, लेकिन हमको केवल कौन सी संख्या लेनी है? प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। ठीक है, अर्थात ये भी समुच्चय है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि केवल इतनी संख्या है तो सभी यही कहेंगे, ये भी समुच्चय हो गया, समुच्चय है। और देखते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद ने, ऐसा तो नहीं है कि अनगिनत उपन्यास लिखे होंगे, कुछ लिमिटेड ही उपन्यास लिखे होंगे, तो अगर हम उन सारे उपन्यासों का कलेक्शन इस ए के अंदर कर दें, मान लो 40-50 उपन्यास लिखे हों, तो अगर हम कहें 50 का कर लिया तो फिर कोई ऐसा उपन्यास नहीं बचता कि दूसरा कहेगा कि ये भी प्रेमचंद का ही है। अतः यह भी क्या है? समुच्चय है। सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह। विषम पूर्णांक जानते हो? विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7 जितने भी होते होंगे। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि ये विषम पूर्णांक है और इन सारे विषम पूर्णांकों को कलेक्शन कर लिया, तो अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं बचती जो विषम संख्या होगी। अतः यह भी क्या है? समुच्चय है। अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों का संग्रह। अब देखो, सर्वश्रेष्ठ, फिर वही महान की बात आ गई, प्रतिभाशाली की बात आ गई। तो कोई हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे के लिए नहीं सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्रिकेट में ही कोई विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई सचिन तेंदुलकर को, तो कोई धोनी को। ठीक है, सबका एक मत नहीं है कि नहीं सचिन तेंदुलकर ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर सब ये मान लें कि सचिन तेंदुलकर ही सर्वश्रेष्ठ है तो समुच्चय हो जाएगा, पर ऐसा तो है नहीं, सबके अपने अलग अलग मत है। तो इस तरह जो इसमें लिखा हुआ है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों का संग्रह, तो ये भी क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन को आप लोग बुक से इसी तरह से लिख के केवल इतना ही बताना है कि समुच्चय है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर, इस पे एक सेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है ए बराबर एक सेट है और उसमें इस तरह के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है। अब हमको रिक्त स्थान भरना है, ये यहां पे रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान भरिए और उसके लिए दो सिंबल दिए हुए हैं, बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग। इन्हीं दोनों सिंबल का प्रयोग करना है। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बिलोंग बताता है कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 14 इस सेट में है, तो हम बताएंगे कि 14 बिलोंग्स टू ए। 14 इस समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, अगर कोई कह दे कि 13, तो क्या इसमें 13 कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 13 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर है तो बिलोंग अस्तित्व है, और अगर नहीं है तो लिख देंगे डज नॉट बिलोंग। तो इसमें 4-5 खाली स्थान दिए हुए हैं, खाली स्थान को भरना है। देख के यहीं से पहला दिया हुआ है 5, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ए। सेकंड दिया हुआ है 6, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ए। थर्ड दिया हुआ है 10, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ए। फोर्थ दिया हुआ है 19, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और ए। अब हमको देखना है यहां से कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इसमें है ए में कि नहीं है। अगर है तो ये वाला चिन्ह, नहीं है तो ये वाला चिन्ह, है तो बिलोंग करता है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग। तो 5 देखेंगे, 2, 4, 6, 5 नहीं है तो यहां पे कर देंगे डज नॉट बिलोंग। 6 है तो ये हो गया बिलोंग। 10 भी है तो भी बिलोंग। 19 नहीं है, डज नॉट बिलोंग। तो इस तरह से इसको करना है। फिर इस पे थर्ड नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा इजी है। अगर सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग
और अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, इसको रोस्टर रूप में लिखिए। एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इक्वेशन दिया है, वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण कक्षा 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा, 9 में भी पढ़ा। दिया है वर्ग समीकरण x² + 5x + 6 = 0। करना क्या है इसका, इसके हल को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, हल का समुच्चय। तो वर्ग समीकरण का हल कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि से। x का मान निकाल लेंगे और जब वो आ जाएगा तो उसे रोस्टर रूप में इस तरह से जो भी आएगा इस रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हल कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3x + 6 = 0। यहां से x कॉमन, x + 2 प्लस यहां से 3 कॉमन, x + 2 = 0। ये हो जाएगा x + 2 और x + 3 = 0। अतः x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -2 और -3। ठीक है, x + 2 बराबर 0 मीन्स x बराबर -2, x + 3 बराबर 0 मतलब x बराबर -3। अतः हल का रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप एक ही कहलाता है। इसको इस तरह से इसके अंदर लिख दिया, पहले वर्ग समीकरण को हल करके उसके मान निकाल लिया और सारणीबद्ध रूप के लिए इस तरह से मल्ले कोष्ठक के अंदर लिख दिया। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, उसमें भी वर्ग समीकरण बना हुआ है, उसको भी हल करके लिखना है, जो कि आप लोग कर लोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है, क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। अब रोस्टर प्रणाली या सारणीबद्ध इस तरह से मल्ले कोष्ठक के अंदर कुछ संख्याएं दी हैं, उसको हमको समुच्चय निर्माण, हमने दोनों विधियां बता दी थी, उसी रूप में इसको लिखना है। तो उसमें पहला लिखा हुआ है, रोस्टर प्रणाली में दिया हुआ है, कन्वर्ट करके समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 2 4 8 16 32 2 4 8 16 32। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि ये किस तरह की संख्याएं दी हैं। यहां देखेंगे 2, अगर मान लो 2 में गुणा किए 2 का तो 4 आ गया, ठीक है। 4 में 2 का गुणा किया 8 आ गया, 8 में 2 का गुणा किया 16, 16 में 2 का गुणा किए तो 32। मतलब सब 2 की घात के रूप में लिखे हुए हैं। 2 की घात 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 कर दे 8, 2 की घात 4 कर दे 16, 2 की घात 5 कर दे तो 32। तो हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में क्या ले सकते हैं, ये जो दिया गया समुच्चय है, ठीक है, मान लो ये दिया हुआ है, जो ये दिया गया समुच्चय ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, अवयव, वो 2 की घात के रूप में है। किस रूप में है, 2 की घात के रूप में है। अतः इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर, समुच्चय ए बराबर, इसमें x एलिमेंट है, सच दैट, ये सच दैट का चिन्ह है, काय का है, सच दैट। हिंदी से इसको पढ़ते हैं इस प्रकार, x सच दैट वो x इस a में जो एलिमेंट्स हैं x प्रकार के हैं, और वो x है किस तरह से, x बराबर 2 की घात n। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N
जहां ये जो n है, ये स्मॉल n, ये क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगी, मतलब 1 2 3 4, तथा n लेस आर इक्वल टू 10 5, n प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और जो ये n है वो 5 से छोटी या 5 के बराबर, तो 5 से छोटी या 5 के बराबर प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 और 5 के बराबर पे लिया। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 की घात 1 2, अगर 2 रखेंगे 2 की घात 2 4, अगर 3 रखेंगे 2 की घात 3 8, अगर 4 रखेंगे 2 की घात 4 16, अगर 5 रखेंगे 2 की घात 5 हो जाएगा और वो 32। तो ये इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो वो कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। एक और इसमें दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 1 4 9 100, 1 4 9 100। इस समुच्चय के एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं ये किस प्रकार से लिखे गए हैं, तो ये देखो यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर अगला नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि सब पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हैं। पूर्ण वर्ग कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। तो जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वह पूर्ण वर्ग के रूप वाली संख्याएं लिखी हुई हैं। तो जब हम इसका लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप, तो इस तरह से लिखते हैं। इस सेट को मान लो हमने नाम दे दिया A, और इसमें एलिमेंट जो है उनको नाम दे दिया x। x जो है तो इन सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट इस प्रकार से कि ये जो x है वो बराबर क्या है, x किसके बराबर है, n की घात 2। इस तरह से जहां n belongs to n तथा n लेस आर इक्वल टू 10। ये जो n है ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, मतलब 1 2 से लेकर 10 तक, और 10 से छोटी या 10 के बराबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या 10। तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 से छोटी लेनी है ना, तो 1 से लेकर के सारी 10 तक की संख्याएं। n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। n की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। n बराबर 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दिया हुआ है रोस्टर प्रणाली में, ये रोस्टर रूप में दिया हुआ था, रोस्टर या सारणीबद्ध, उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अभी रोस्टर में दिया था तो समुच्चय निर्माण में लिख रहे थे, अब समुच्चय निर्माण में दिया हुआ है तो उसको सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। उसमें पहला दिया हुआ है A एक सेट है, उसमें x एलिमेंट है। x जो है तो उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जहां x एक पूर्णांक है और ये जो x है -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। A एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट है x है, x मतलब वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, x बराबर कुछ भी हो सकता है, सच दैट अब वो x किस तरह से होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब बटे में नहीं होनी चाहिए,
पर यहाँ पर जो x दिया हुआ है किसके किसके बेस पे दिया हुआ है, -1/2 से लेके 9/2। -1/2 को हम -0.5 भी लिख सकते हैं और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। ठीक है, भाग देंगे 4.5 ही आएगा। अब एक पूर्णांक संख्या तो -0.5 से 4.5 के बीच की पूर्णांक संख्या बतानी है। नंबर लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2 इस तरह से। तो ये -0.5 मतलब यहां पे कहीं पे होगी -0.5 और ये 4.5 यहां कहीं होगी 4.5। तो अब इस नंबर लाइन पे देख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरी संख्या जो गिनती वाली होगी, बटे वाली नहीं। अगर बटे वाली निकालनी होती संख्या, इनके बीच में बटे वाली संख्या, तो अनगिनत संख्या निकाली जा सकती है। ये पूर्णांक संख्या देखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये संख्या है 0 इसके और इसके बीच में, 0, 1, 2, 3 और 4। तो जो हमारा हल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस सेट ए में किस तरह के एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये समुच्चय निर्माण रूप में हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में दिया था रोस्टर प्रणाली में हो गया। और देखते हैं सेकंड दिया हुआ है ए में x एलिमेंट है सच दैट x वर्ष का 1 महीना है, वर्ष का 1 महीना है। ठीक है, देखो यहाँ पे x एलिमेंट हो गए। अब वो x किस प्रकार के होंगे, वर्ष का 1 महीना। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 22 महीने तो नहीं होते होंगे, 12 ही होते होंगे। तो इसमें कुल मिलाकर 12 एलिमेंट हो सकते हैं। पर और आगे दिया हुआ है, क्या दिया है, जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो अब हमको पता होना चाहिए कि वर्ष में वो कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो सबसे पहले तो फरवरी में ही नहीं होते, क्यों, क्योंकि फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। फिर और कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। इधर 30 दिन होते हैं और इसमें 28 या 29 दिन। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए थे, ऐसे महीनों के नाम होने चाहिए थे जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो वो ये हो गया। एक और देखते हैं, थर्ड, x, इस तरह के एलिमेंट है इसमें x, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है। तो अब एबीसीडी तो आप लोगों को पता ही होगी। यहां ध्यान देना है, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो क्या होंगे, व्यंजन होंगे, मतलब स्वर नहीं लेना है। स्वर मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये नहीं आने चाहिए। और फिर उन्हीं व्यंजन को लिखना है जो के से पहले आते हो। ठीक है, तो के से पहले आने वाले व्यंजन कौन से हैं, बी हो गया, इसके एलिमेंट्स को छोटे स्मॉल लेटर लिखते हैं, बी, सी, डी, फिर ई को नहीं लिखना है, एफ, जी, एच, फिर आई को नहीं लिखना है, जे। और के से पहले लिखने थे तो बस इनका अंतर जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग नोटबुक जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा नहीं बताया जाएगा, और उसको कॉपी में लिखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।